सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कॉलेज रिव्यू ऑफ जीसस एंड मैरी कॉलेज के बारे में। दैट इज द कॉन्स्टेंट कॉलेज ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। एंड इस कॉलेज के बारे में पूरा कॉलेज रिव्यू देखेंगे कि कौन कौन सी आपके प्लेसमेंट फैसिलिटीज अवेलेबल है, स्कॉलरशिप मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि स्कॉलरशिप आपके कौन कौन सी अवेलेबल है विद द मेजर फैसिलिटीज जो कि जनरली कॉलेज प्रोवाइड करता ही है। उसके अलावा कॉलेज के कुछ इमेजेस भी देखने वाले जिससे आपको मोटिवेशन आने वाली इस पर्टिकुलर कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए। एंड कौन कौन से कोर्सेज करवाए जाते हैं और क्या आप कोर्स जो आप करना चाहते हो क्या वो अवेलेबल है या नहीं है, उन सब के बारे में आज हम इस वीडियो में देखेंगे। बात कर लीजिए कुछ मेजर थिंग्स के बारे में। सबसे पहले तो ये एक जो है कॉन्ग्रीगेशन है ऑफ जीसस एंड मैरी कॉलेज, स्टैब्लिश हुआ है इन 1968 बाय द कॉन्ग्रीगेशन ऑफ जीसस एंड मैरी। ये एक रिनाउंड पब्लिक वुमेन्स कॉलेज है। एंड बात करें इसने जो है अर्न करी है ए ग्रेड की जो मतलब रैंकिंग है बाय नैक। एंड मेजर इसको तो यही एक एक्सीलेंस है एंड रोबस्ट रेपुटेशन है एज अ कांस्टेंट कॉलेज ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। बात कर रहे थे मेजर ऑफ द थिंग्स के बारे में कि आपको जब इस कॉलेज में अगर एडमिशन लेना है तो आपको कॉलेज में जो है इस पर्टिकुलर कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए आपको एक एग्जाम फॉर्म फिल करना पड़ता है, उसको देना पड़ता है, उसको क्लियर करना पड़ता है और अच्छी रैंक भी लानी पड़ती है। एंड दैट एग्जाम इज CUT UG, दैट इज कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। अंडर ग्रेजुएशन का ये एग्जाम होता है वो आपको देना पड़ता है। ये एक फीमेल्स कॉलेज है तो यहाँ पे सिर्फ गर्ल्स एडमिशन ले सकती है, बॉयज का यहाँ पे कोई काम नहीं है इस कॉलेज में। स्टूडेंट्स काउंट यहाँ पे अगर हम देखें तो 3 से 3,500 बच्चे जो है हर साल यहाँ पे एडमिशन लेते हैं एंड दैट इज ओनली गर्ल्स। कैंपस साइज यहाँ पे 14 एकड़ तक आपका कैंपस साइज है जो कि लेवल पे अच्छा ही कैंपस साइज है। उसके बाद बात करें परसेंटेज के बारे में कि कितने बच्चे जो है बाहर से एडमिशन लेते हैं दिल्ली के, एंड दैट इज अराउंड 50 या 45% जो है बच्चे बाहर से एडमिशन लेते हैं कॉलेज में। बात करते हैं कुछ इमेजेस और कॉलेज कैसे दिखता है। सो दिस इज योर ऑडिटोरियम फैसिलिटीज ऑफ द कॉलेज। देन यू हैव द जिम फैसिलिटीज भी अवेलेबल है आपके कॉलेज में, लाइब्रेरी फैसिलिटीज है एंड द क्लासरूम फैसिलिटीज भी है आपके इस कॉलेज में। क्लासरूम फैसिलिटी तो होती है बट यस वेल वेंटिलेटेड क्लासरूम्स है, आपको अच्छी फैसिलिटीज मिलेगी। हाँ कई बार ऐसे लगेगा गवर्नमेंट स्कूल टाइप्स बट यस क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज है तो आपको इतनी ही फैसिलिटीज मिल पाती हैं, बट एक अच्छे लेवल पे एजुकेशन भी प्रोवाइड होती है और अच्छे लेवल पे आपको जो बाकी अपॉर्चुनिटीज भी मिलती है इन टर्म्स ऑफ प्लेसमेंट। यहाँ पे कॉलेज की अपनी एक प्लेसमेंट सेल भी है जो कि सेट करती है सारी स्किल्स बच्चों को, मतलब एक तो जो गैप होता है बिटवीन द कंपनीज एंड द स्टूडेंट्स वो ब्रिज करती है उस गैप को कम करती है। एंड उसके अलावा भी रैपिडली चेंजिंग रिक्वायरमेंट्स को जो वो कॉर्पोरेट सेक्टर में उन सबको भी इंट्रोड्यूस करती है इन द स्टूडेंट्स। उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं अबाउट द परसेंटेज वगैरह बताई गई है कि कितने परसेंटेज बच्चों को जो है अलग अलग प्लेसमेंट फैसिलिटीज में बच्चे बैठे हैं और कितनों की प्लेसमेंट्स हुई है उन सब के बारे में बताया गया है। कोर्सेज ऑफर अगर हम देखें तो दैट इज आपके पास BA ऑनर्स, BVoc, MA एंड BCom। उसके अलावा BSc ऑनर्स एंड जो 2 मेजर स्ट्रीम्स है जहाँ से एडमिशन जनरली मिलते हैं इस कॉलेज में, कौन कौन से कोर्सेज करवाए जाते हैं तो वो स्ट्रीम्स जनरल रहती है। एक तो है आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेस एंड दूसरी है साइंसेस की एक अपनी स्ट्रीम जो कि जो है इस पर्टिकुलर स्ट्रीम्स में जो आपके कोर्सेज जनरली लाए करते हैं। बात कर लेते हैं कोर्सेज के बारे में तो मेजरली जो कोर्सेज करवाए जाते हैं MA में, एक तो MA हिंदी और एक MA इंग्लिश जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे एडमिशन लेते हैं। फीस आपकी जो है 45 से 50 हज़ार के बीच में रहती है और ये कि फुल कोर्स की फीस होती है, ये नहीं है कि आपका 1 साल के 2 साल के, ऐसा नहीं है। पूरे टाइम जब तक आप कोर्स करोगे तो आपको टोटल पैसे इतने लगेंगे इस पर्टिकुलर कोर्स को करने के लिए। देन यू हैव इज द BA साइकोलॉजी ऑनर्स एंड BA साइकोलॉजी ऑनर्स एंड BA सोशियोलॉजी ऑनर्स। उसकी जनरली फीस जो है अराउंड 65,000 के बीच में रहती है इन कोर्सेज की। सेम विद BA हिस्ट्री ऑनर्स एंड BA पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स, उनकी भी 65,000 के करीब जो है फीस आपकी रहती है। बात कर लेते हैं अब कुछ और चीज़ों के बारे में। मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द स्कॉलरशिप, यहाँ पे आपको कौन कौन सी स्कॉलरशिप फैसिलिटीज देखने को मिल जाती है एंड उसका क्या क्या क्राइटेरिया रहता है। तो ये एक इंस्टीट्यूट जो है वो एक रिकॉग्नाइज स्टूडेंट्स हार्डवर्क के साथ चलता है एंड ये ऑफर करता है एक लार्ज नंबर ऑफ स्कॉलरशिप फॉर द स्टूडेंट्स। सबसे पहले अगर हम बात करें एक स्कॉलरशिप आपकी वी शंकर अय्यर मेमोरियल स्कॉलरशिप जो कि BCom के स्टूडेंट्स को मिलती है जो कि सिक्योर करते हैं मार्क्स इन सेकेंड ईयर, हाईएस्ट मार्क्स इन सेकेंड ईयर। उनको और अमाउंट जो है कम ज़्यादा रहता है एंड अभी जैसे 900 रुपये दिखाया गया बट कभी ज़्यादा भी हो सकता है कभी कम भी हो सकता है, वो चीज़ें चलती रहती है। देन वी हैव द M सेतुरामन मेमोरियल स्कॉलरशिप जो कि जनरली जो है मैक्सिमम मार्क्स जिसने भी स्कोर किए होते हैं सेकेंड ईयर में इन BA ऑनर्स साइकोलॉजी उनको मिलते हैं। देन वी हैव द टेसा डी सूजा स्कॉलरशिप जो कि है मस्ट बी अ थर्ड ईयर स्टूडेंट एंड कैथोलिक टू, उसको अराउंड ये स्कॉलरशिप मिलती है। देन वी हैव द मारिया फिलिप स्कॉलरशिप जो कि थर्ड ईयर के स्टूडेंट को मिलती है जो कि स्कोर करता है अमंग द फर्स्ट 10 इन द फर्स्ट एंड द सेकेंड ईयर एग्रीगेट स्कोर। उसके बाद बात करते हैं द ब्रिगेडियर NK मैन
मेमोरियल स्कॉलरशिप जो कि थर्ड ईयर के बच्चों को मिलती है ऑफ बीकॉम पास स्टूडेंट ऑन द बेसिस ऑफ देयर एवरेज परफॉर्मेंस इन फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर, जो कि जनरली जो है एडजस्ट की जाती है उनके बुक्स एंड कोर्सेज फीस में। देन यू हैव द सुल्तान चंदन मेमोरियल स्कॉलरशिप, दैट इज बीकॉम ऑनर्स के सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स को मिलती है जो कि सिक्योर करते हैं हाईएस्ट मार्क्स इन फर्स्ट ईयर, मस्ट अटेन मोर देन 75% मार्क्स, और ये पर मंथ की स्कॉलरशिप होती है कि आपको पर मंथ कुछ पैसे मिलते हैं। देन यू द श्री जुगल किशोर खन्ना मेमोरियल स्कॉलरशिप, ये ऑफर की जाती है टू द कैथोलिक स्टूडेंट ऑफ बीए पास फर्स्ट ईयर। देन यू इज द अनुपमा नायर मेमोरियल स्कॉलरशिप, ये बीए ऑनर्स इंग्लिश के स्टूडेंट्स को दी जाती है विद एक्सीलेंट एकेडमिक रिकॉर्ड। उसके अलावा बहुत सारी स्कॉलरशिप्स है, एक है द मारेभरम स्कॉलरशिप, देन यू हैव इज द प्रोफेसर केपी माथुर स्कॉलरशिप, देन यू हैव इज द द मारेभरम स्कॉलरशिप और द श्रीमती लक्ष्मी कालू मेमोरियल स्कॉलरशिप। ये दोनों इंपॉर्टेंट है क्योंकि दोनों जो है बीएलएड के स्टूडेंट को दी जाती है। पहले तो जो मारेभरम वाली है वो दी जाती है विद द एक्सीलेंट एकेडमिक रिकॉर्ड, और दूसरी दी जाती है बीएलएड के उन स्टूडेंट्स को जो कि बिलोंग करते हैं फाइनेंशियली वीकर सेक्शन से ऑफ द सोसाइटी, दैट इज द स्कॉलरशिप नेम इज श्रीमती लक्ष्मी कालू मेमोरियल स्कॉलरशिप, कल्लू में बी, आई थिंक यू कैन pronounce it as that also. Then there is a Vijay Memorial Scholarship that is awarded to second year student with excellent record in scholarship in sports. उसके बाद हमारे पास है यहाँ पे एडमिशन प्रोसेस के बारे में। तो जब भी आप इस कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो तो मुझे कमेंट में बता सकते हो, उस हिसाब से जो भी उस समय की एडमिशन फैसिलिटीज चल रही होगी, प्रोसीजर चल रहा होगा, वो मैं आपको बता दूंगी। कमेंट्स में भी रिप्लाई कर सकते हो, ये एक सेपरेट वीडियो विद इन 2 या 3 डेज में मैं आपके लिए बना दूंगी, तो वो आपको हेल्प करेगी। देन वी हैव इज कि कौन कौन सी आपके फैसिलिटीज अवेलेबल है बाय द कॉलेज। सो एक तो क्या मेडिकल हॉस्पिटल फैसिलिटी है, और ये सारी फैसिलिटीज गर्ल्स के लिए ही होंगी क्योंकि गर्ल्स कॉलेज है पूरा। जिम फैसिलिटीज है, लाइब्रेरी फैसिलिटीज है, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज, बैंक एंड एटीएम फैसिलिटी। अभी यहाँ पे हॉस्टल फैसिलिटीज के बारे में तो नहीं बताया गया है, बट यस जब आप एडमिशन लोगे उस समय आप कमेंट से मुझसे पूछ सकते हो, तो जो भी उस समय की करंट फैसिलिटीज चल रही होंगी अबाउट द हॉस्टल तो वो मैं आपको बता दूंगी। उसके अलावा यहाँ पे आपको ऑडिटोरियम, एलुमनी एसोसिएशन, वाईफाई फैसिलिटी, कैफेटेरिया, कंप्यूटर फैसिलिटीज, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज एंड कन्वेंस स्टोर, ये सारी फैसिलिटीज आपको यहाँ पे प्रोवाइड की जा रही हैं। बात करें ओवरऑल रैंकिंग के बारे में तो कॉलेज को एक अच्छी रैंकिंग मिली है, मतलब कि 3.5 से 4.5 के बीच में जनरली बच्चों ने जो है रैंकिंग दी है इस पर्टिकुलर कॉलेज को। कुछ बच्चों ने ये भी बताया कि बेसिक नेसेसिटीज वगैरह जो है जैसे वाटर कूलर्स वगैरह इन ये सब चीजें होनी चाहिए, और उन्होंने ये भी बताया कि वी ओनली हैव 1 वाटर कूलर इन द एंटायर कैंपस, रेस्ट द इंफ्रास्ट्रक्चर इज नाइस। मतलब कुछ को एमिनिटीज जो कि उनको लगता है कि फैसिलिटीज होनी चाहिए वो नहीं है यहाँ पर। बाकी बात करें कॉलेज के एड्रेस के बारे में, दैट इज जीसस एंड मैरी कॉलेज, चाणक्यपुरी, न्यू दिल्ली, एंड इसका जो पिन कोड है दैट इज 110021। With this, ending this video here only. Video informative और helpful लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड स्टे सेफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।